जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। दुनिया में कुछ संयोग ऐसे होते हैं जिन्हें इत्तेफाक कहना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। आज की कहानी इंग्लैंड के एक ऐसे ही सुनसान आइलैंड की है जहां हवाओं में नमक नहीं बल्कि खून की महक थी। यह कहानी है 15 साल के ईथन और उसके परिवार की, जिनकी जिंदगी एक वैन के आने से हमेशा के लिए नरक बन गई। मैं हूं अभिमन्यु और आज की कहानी आपको सोने नहीं देगी। इंग्लैंड के तट से दूर कोहरे में लिपटा एक छोटा सा गांव था। ईथन अपने परिवार, पापा मैक्स, मम्मी जूली और अपनी 18 साल की बड़ी बहन एमिली पक के साथ यहाँ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। सब कुछ सामान्य था उस मनहूस शाम तक। उस शाम पड़ोस का वीरान घर जो सालों से खाली था आबाद होने वाला था। एक पुरानी जंग लगी वैन वहां आकर रुकी। उसमें से एक भारतीय परिवार उतरा, एक आदमी, एक औरत और उनका 10 साल का बेटा रोहन। जैसे ही उस रोहन का पैर उस आइलैंड की जमीन पर पड़ा, कुदरत ने खतरे का सायरन बजा दिया। अचानक बिना किसी बादल के पूरा आसमान काला पड़ गया और तभी एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी। हजारों काले पक्षी, कौवे और चमगादड़ पागलों की तरह चीखते हुए गांव के ऊपर मंडराने लगे। वो आपस में टकरा रहे थे, खिड़कियों से सिर फोड़ रहे थे, मानो वो उस परिवार से नहीं बल्कि उनके साथ आए किसी अदृश्य शैतान से भाग रहे हों। उसी रात समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों ने देखा कि हजारों मछलियां तड़प तड़प कर किनारे पर मर गई थीं। उनकी आंखों से खून निकल रहा था। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन ईथन को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि पड़ोस के घर से कोई उसे लगातार घूर रहा है। अगले कुछ दिनों में माहौल और भारी हो गया। वो पड़ोसी किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन 10 साल का रोहन वो अजीब था। वो कभी खेलता नहीं था। ईथन ने कई बार देखा कि रोहन अपनी खिड़की से घंटों बिना पलक झपकाए ईथन के घर को घूरता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा नहीं, बस अंधेरा हो। फिर शुरू हुआ काले साए का खेल। रात के 3 बजे जब पूरा गांव सोता था, एक लंबा गहरा काला साया उस पड़ोसी के घर से निकलता और गांव की गलियों में रेंगता। जिस घर के पास से वो साया गुजरता, वहां के जानवर मर जाते। एक रात ईथन को अपनी बहन एमिली के कमरे से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। वो भागकर उसके कमरे में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बिस्तर गर्म था, खिड़की खुली थी और फर्श पर कीचड़ के निशान थे जो किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के पंजों जैसे लग रहे थे। एमिली गायब थी। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ईथन जानता था कि जवाब पुलिस के पास नहीं, उस पड़ोस वाले घर में है। उसने फैसला किया कि वो आज रात ही उस घर में घुसेगा। रात का सन्नाटा ऐसा था कि ईथन को अपनी धड़कनें हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थीं। वो पीछे के रास्ते से पड़ोसियों के घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर अजीब सी सड़ी हुई फूलों और जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। पूरा घर खाली था, लेकिन बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से एक लाल रोशनी आ रही थी और साथ ही आ रही थी एक अजीब सी मंत्र पढ़ने की आवाज। ईथन कांपते पैरों से सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी और जब उसने बेसमेंट का नजारा देखा तो उसका खून जम गया। बेसमेंट में एक बड़ा सा अजीब सिंबल बना हुआ था। वहां गांव के कई लोग जो पिछले कुछ हफ्तों में गायब हुए थे, जमीन पर लेटे हुए थे। वो मरे नहीं थे, वो बस पथरा गए थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां गायब थीं और बीच में एमिली लेटी हुई थी। रोहन के माँ और बाप अजीब सी भाषा में जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे और वो 10 साल का बच्चा रोहन वो हवा में लेटा हुआ था। जी हाँ, वो जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। ईथन को समझ आ गया कि ये काला जादू है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए चिल्लाया और एमिली की तरफ भागा, लेकिन तभी रोहन ने अपनी आंखें खोली। वो आंखें पूरी तरह काली थीं। रोहन ने ईथन की तरफ देखा और एक भारी डरावनी आवाज में बोला, स्वागत है आखिरी मेहमान। ईथन वहीं जम गया। वो हिल नहीं पा रहा था। तब रोहन के पिता ने ईथन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा हम यहां रहने आए हैं? नहीं ईथन, हम तो बस सेवक हैं। रोहन कोई बच्चा नहीं है। ये एक सदियों पुरानी भूख है जिसे नए शरीर चाहिए। एमिली सिर्फ एक जरिया थी
ताकि तुम यहाँ आ सको। ईथन को झटका लगा। उसे अब समझ आया कि वो लोग एमिली को मारने नहीं बल्कि चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ईथन खुद चलकर यहाँ आए। क्यों? क्योंकि उस शैतान को एक जवान और ताकतवर शरीर चाहिए था। ईथन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस काले साए ने, जो अब तक गांव में घूम रहा था, ईथन के पैरों को जकड़ लिया। ईथन चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले से बाहर नहीं आ रही थी। रोहन का शरीर धीरे धीरे सूखकर राख बनने लगा और वो काली रूह धुएं की तरह ईथन के नाक और मुंह के जरिए उसके अंदर घुसने लगी। बेसमेंट में एमिली और बाकी लोग अब भी उसे देख रहे थे, लेकिन अब वो हंस रहे थे। अगले दिन सुबह गांव में सब कुछ शांत था। एमिली घर वापस आ गई, उसके साथ ईथन भी था। मैक्स और जूली खुश थे कि उनके बच्चे मिल गए, लेकिन जब ईथन ने नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही कालापन दिखाई दिया जो रोहन की आंखों में था। इंग्लैंड के उस गांव में अब वो परिवार नहीं है, लेकिन कहते हैं जिस शहर में अब ईथन और एमिली जाते हैं वहां परिंदे गिरकर मरने लगते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी जिसे हम बचाने जाते हैं, असल में हम उसी जाल का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा नया परिवार आए और परिंदे चीखने लगें तो दरवाजा बंद कर लेना। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताना। शुभ रात्रि और ख्याल रखिएगा, वो साया कहीं आपके पीछे तो नहीं। सब्सक्राइब। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु।